हरियाणा में इन दिनों एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो सीधे सीधे आम आदमियों की रसोई से जुड़ी हुई है। खबर से कि खाना पकाने वाली गैस यानी एलपीजी की सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है। कारण बताया जा रहा है पश्चिमी एशिया में चल रहा तनाव, जिसकी वजह से दुनिया भर में एलपीजी की शिपमेंट प्रभावित हो रही है। और अगर नई सप्लाई टेम पे ना आई तो अधिकारियों के मुताबिक हरियाणा का मौजूदा गैस स्टॉक बस कुछ दिन ही चल पाएगा। तो आखिर पूरा मामला कैसे और गैस की सप्लाई पर संकट की बात का हो रहा है और इसका असर आम आदमी से लेकर ढाबा रेस्टोरेंट तक कैसे पड़ सकता है, चलिए आइए पूरी खबर से विस्तार से बताते हैं। हमका स्वागत है झलको हरियाणा के भीतर, मैं थारे साथ जतिन। दरअसल 5 मार्च को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई। इसमें तेल कंपनियां ने साफ निर्देश दिया गया कि एलपीजी की सप्लाई फिलहाल प्राथमिकता के आधार पर सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए ही रखी जावे, यानी गैस का इस्तेमाल सबसे पहले घर की रसोई के लिए सुनिश्चित किया जावे। यो फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि दुनिया के कई हिस्सा में चल रही भू राजनीतिक अस्थिरता के कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई रूट प्रभावित हो रहा है। इसी का असर एलपीजी की सप्लाई पर भी पड़ सकता है। सरकार के इस निर्देशा के बाद देश की 3 बड़ी तेल कंपनियां ने कदम उठाया है। यो कंपनियां से इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ई कंपनियां ने हरियाणा में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई अस्थायी तौर पर रोक दी है। पहले यही कंपनियां मिलकर हर रोज करीब 580 मैट्रिक टन कमर्शियल एलपीजी हरियाणा में सप्लाई करती थी, पर अब यो सप्लाई बंद हो गई है। तो इसका असर सबसे पहले पड़ेगा रेस्टोरेंट ने, ढाबा ने, होटल ने और फूड इंडस्ट्री पर। हरियाणा से हजारों ऐसे ढाबा और रेस्टोरेंट्स हैं जो रोजाना कमर्शियल गैस सिलेंडर पर निर्भर है। जब कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाईयां बंद हो जाएंगी तो उनके लिए किचन चलाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में संभावना यो भी है कि कुछ जगह पे ढाबा और रेस्टोरेंट के रेट भी बढ़ सकते हैं या कई जगह अस्थायी तौर पर काम प्रभावित हो सकता है। यानी ई मामला का असर सीधे सीधे खाने के कारोबार पर पड़ सकता है। अब अगर हरियाणा की गैस खपत की बात करा तो राज्य में हर रोज करीब 3053 मैट्रिक टन घरेलू एलपीजी की खपत हो रही है। इसमें से इंडियन ऑयल करीब 1310 मैट्रिक टन और भारत पेट्रोलियम करीब 911 मैट्रिक टन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम करीब 832 मैट्रिक टन एलपीजी की सप्लाई करता है। अब बात करें से मौजूदा स्टॉक की, तो सरकारी आंकड़ा की बात करें तो 10 मार्च तक इंडियन ऑयल के पास हरियाणा से करीब 2966 मैट्रिक टन एलपीजी का स्टॉक ही बचा है। ई के अलावा करीब 1664 मैट्रिक टन एलपीजी रास्ते में बताई जा रही है। और अगर नई सप्लाईयां की बात करा तो यह स्टॉक करीब 3.5 दिनों तक घरेलू मांग पूरी कर पाएगा। वहीं भारत पेट्रोलियम के पास करीब 4238 मैट्रिक टन स्टॉक ही मौजूद है और करीब 2213 मैट्रिक टन रास्ते में से, जो करीब 7 दिनों तक की जरूरत पूरी कर सकता है। इसी पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास करीब 4232 मैट्रिक टन स्टॉक है और करीब 600 मैट्रिक टन रास्ते में से, जो करीब 6 दिनों की जरूरत ही पूरी कर सकता है। इस बीच सरकार ने एक यो कदम उठाया है कि अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर से 2 रिफिल के बीच 21 दिन का अंतर तय किया गया है। इसका मकसद है कि मौजूदा गैस स्टॉक का सही तरीका से इस्तेमाल हो सके और ज्यादा से ज्यादा घरों तक गैस पहुंच सके। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामला से राज्य मंत्री राजेश नागर का कहना है कि सरकार पूरे मामले में करीब नजर बनाए हुए है। जरूरत पड़ने पर अधिकारियों से सलाह लेकर आगे के कदम तय किया जाएंगे। उन्होंने ये भी साफ किया है कि फिलहाल हरियाणा से पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है। तो साथियों, पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर अब धीरे धीरे हमारी रसोई तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत ना है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, पर आने वाला दिना में गैस की सप्लाई और उसके दाम पे असर पड़ता है, यो देखना काफी अहम होगा। आपका इस मामले से क्या कहना है कमेंट में जरूर बताओ। तब तक के हम जुड़े रहो झलको हरियाणा के साथ। धन्यवाद। झलको